नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। देश भर में आज बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी नमाजियों ने बकरीद के अवसर पर अलग अलग जगहों पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की। आम लोगों से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने भी नमाज अदा की और देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई, तो कुछ जगहों पर अव्यवस्था से लोग परेशान दिखे। वहीं यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। तो चलिए आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं। देश के कोने कोने में बकरीद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है। प्रदेश के तमाम हिस्सों में भी बकरीद को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप है। इसी वजह से लोग सुबह से ही नमाज अदा करते नजर आए। मेरठ, अलीगढ़, रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, कानपुर, मथुरा, अयोध्या, काशी और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़े पैमाने पर नमाज अदा की गई। बकरीद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी। वहीं इस मौके पर कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने भी नमाज अदा की। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने देश की राजधानी दिल्ली और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सुपौल में नमाज अदा की और देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है, पूरी दुनिया का अलग मुल्क है, जहाँ पर कि सभी धर्मों के, सभी मजहबों के मानने वाले रहते हैं और दुनिया के जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी जो है फेस्टिवल्स हैं, वो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, नौरोज़ हो, और जितने भी आप यहाँ पे देश हमारा ऐसा है कि यहाँ पे धर्म को मानने वाले भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में धर्म को ना मानने वाले भी हैं। लेकिन हम सब मिल करके एक दूसरे के जो त्यौहार है, तीज हैं, उनको मिल करके मनाते हैं। इसी को कहा जाता है कि अनेकता में एकता, इसी को कहा जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। कोई मैसेज सब देना चाहें? सभी लोगों को बहुत ही सम्मान के साथ, एक दूसरे मोहब्बत के साथ और यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको की जो बात है उसको पूरा करना चाहिए। ईद उल अजहा के मौके पर, बकरीद के मौके पर पूरे मुल्क के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये त्यौहार अमन, शांति, भाईचारे के साथ मिलकर मनाएं। यही सबसे अपील है। सबकी जिंदगी में खुशी आए, मुल्क तरक्की करे, यही उम्मीद करता हूँ। एक और जहां बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी देशवासियों को बकरीद की बधाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बकरीद के मौके पर सार्वजनिक स्थलों पर बकरे की कुर्बानी नहीं करने की बात कही और ये भी कहा कि इससे आपसी सौहार्द बना रहेगा। मैं बेगूसराय सहित देश के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला के एसपी, डीएम से आग्रह करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, सार्वजनिक जगह पर बकरे का कटाई न हो, जिससे आपसी द्वेष फैले। ये काम प्रशासन को करना है, क्योंकि सामाजिक सौहार्द ही सबसे बड़ी चीज है। आपने नेताओं के बयानों को सुना, अब आपको अलीगढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ नमाजियों ने साफ सफाई को लेकर सवाल खड़े किए और इसे सोची समझी साजिश बताया। साथ ही नगर निगम को भी कटघरे में खड़ा किया। जब कल डीएम साहब और तमाम नगर आयुक्त वगैरह सब मौजूद थे, कप्तान साहब भी मौजूद थे और इस बात की तवज्जो दिलाई गई कि सफाई सुथरा खास ख्याल रखा जाए और नालों का खास ख्याल रखा जाए। और हमारे इसके जो पार्षद हैं मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी कहा था गंदे नाले खास ख्याल रखा जाए। लेकिन ऐन वक्त पे और खुतबे के वक्त पे इस तरह से पानी के बाहर आ जाना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये शायद हो सकता है कि उनकी सोची बुझी साजिश है या ये कि ऐसा ही हो गया। क्योंकि मैं कह सकता हूँ, चूँकि मैं सुबह से देख रहा हूँ, इंतजामात में लगा हुआ हूँ, लेकिन ऐन वक्त पे खुतबे के वक्त में गंदे पानी का बाहर आ जाना ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ये मानी जा सकती है नगर निगम की लापरवाही मुकम्मल तौर पे, जबकि उनसे ये कहा गया कि आप जो इसका खास ख्याल रखें। जबकि मैं भी मौजूद था उस मीटिंग में, लेकिन पता नहीं ऐसे वक्त में इस तरह से गंदे पानी के बाहर आ जाना ये मुकम्मल तौर पे नगर निगम की लापरवाही है।
स्थानीय लोगों ने नाराजगी के बावजूद ईद उल अजहा की नमाज अदा की। वहीं इस मौके पर प्रदेश भर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। मथुरा से लेकर अयोध्या और प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। कहीं भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है तो कई जगहों पर ड्रोन कैमरे से भी मस्जिद के आसपास निगरानी की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं और यहाँ 2 पाली में नमाज अदा कराई गई। नगर निगम की गाड़ियां यहाँ पर उपलब्ध थी। लगातार यहाँ पर छिड़काव भी किया जा रहा था और साफ़ सफाई भी रखी जा रही थी, जिससे कि यहाँ पर लोगों को नमाज अदा करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। यहाँ पर शहर मुफ्ती साहब का आदेश था कि इसमें 2 पालियों में, एक पाली 6:15 बजे और दूसरी पाली 7 बजे में नमाज अदा की जाएगी। तो उसी का अनुपालन लोगों के सहयोग से पूरा करवाया गया और उसी के चलते शासन के जो निर्देश थे उनका भी हमने सख्ती से पालन करवाया। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा हो या प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या या भगवान महादेव की नगरी काशी, सभी जगहों पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश भर में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। इसके लिए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जिला अफसरों को सख्त निर्देश दे दिए थे कि बकरीद के मौके पर पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहना चाहिए, जिससे न ही नमाजियों को दिक्कत हो और न ही आम लोगों को। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।